सर्बियन डांसिंग लेडी। इस नाम को सुनने के बाद सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? वही जो अभी तक आपने सुना और देखा होगा, एक ऐसी लड़की जो सड़कों पर एक अजीब सा डांस करती रहती है और अगर उसे कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो उसके पीछे चाकू लेकर दौड़ने लग जाती है। सर्बियन लेडी के इसी खौफनाक डांस ने लोगों के बीच एक दहशत बना के रखी है। डांसिंग लेडी का ये अजीब सा डांस आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर से देखा होगा, बट इसके पीछे की बैक स्टोरी आपको जरूर से नहीं पता होगी। सो आज के वीडियो की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा क्यों करती है सर्बियन लेडी ऐसा डांस, क्यों रहती है वो लोगों के खून की प्यासी जो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। अगर आप भी जानना चाहते हैं सर्बियन लेडी की अनटोल्ड हिस्ट्री तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक और मैं इस चैनल पर आपके साथ घटित रियल हॉरर स्टोरीज सुनाता हूँ जो कि आपके ही द्वारा सबमिट की गई होती है। सो अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी या कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस है सो प्लीज डू सबमिट योर स्टोरी ऑन दिस मेल आईडी। मैं अगले वीडियो में आपकी स्टोरी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए जानते हैं सर्बियन लेडी के डांस के पीछे का डरावना सच। ये कहानी 200 साल पहले की है। सर्बिया के एक छोटे से गांव में जोआना नाम की एक लड़की रहती थी। किसी वजह से उसके सारे फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई एक्सेप्ट उसकी मम्मी और उसके पापा। बट उसके मम्मी पापा के बीच काफ़ी झगड़ा होता था। उसी चक्कर में उसके पापा ने उसकी मम्मी को छोड़ दिया और बाहर जाकर किसी और लड़की से शादी कर ली। अब जोआना और उसकी मम्मी दोनों अकेले रहते थे। जोआना की मम्मी अमीर लोगों के घर जाकर काम करती थी और वहां से मिले पैसों से अपना घर चलाती थी। बट जो जोआना थी उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी मम्मी किसी और के घर जाके काम करें। सो उसने 13 साल की उम्र में डांस सीखना स्टार्ट कर दिया और डांस सीखने के बाद वो एक डांस मंडली में ऐड हो गई और धीरे धीरे उसकी और प्रैक्टिस करने के बाद एक थिएटर की कंपनी वालों ने जोआना को अपनी थिएटर में शामिल कर लिया। जोआना थिएटर वालों के साथ छोटे मोटे डांस के प्रोग्राम करने लगी और वहाँ से उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाती थी जिससे उसकी मम्मी को दूसरों के घर काम नहीं करना पड़ता था। अब वो दोनों काफ़ी खुश थे, उन दोनों की लाइफ काफ़ी सही चल रही थी। बट तभी जो थिएटर के ओनर थे उनके पास एक डांस प्रोग्राम का ऑर्डर आता है। एक 18 साल का लड़का था जिसका नाम था निकोला। उसकी बर्थडे पार्टी थी और वो काफ़ी अमीर घर का था, तो उसके पापा ने एक पार्टी अरेंज करी थी। निकोला जो था वो काफ़ी हैंडसम लड़का था, काफ़ी गुड लुकिंग। तो जोआना को निकोला को देखते ही पहली बार में प्यार हो गया, बिल्कुल एक बॉलीवुड फिल्म की तरह से। जोआना और उसके फ्रेंड्स ने अपना डांस प्रोग्राम वगैरह ख़त्म करा और वो अपने घर वापस जाने लगे। बट तभी निकोला घर के बाहर जाकर जोआना को रोकता है और पूछता है, तुम पूरी पार्टी में मुझको ऐसे कैसे घूर रही थी? क्या बात है? कुछ कहना चाहती हो तो बोलो। तो जोआना निकोला से कहती है कि तुम मुझे काफ़ी अच्छे लगे, आपसे मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी, मैं क्या करूं? तो ऐसे ही उन दोनों की फ्रेंडशिप बढ़ती जाती है और निकोला भी उससे बातें करना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी दिन हो गए थे उन दोनों को टच में रहते हुए। तभी निकोला जो था वो जोआना को घर के पास ही एक नदी के पास बुलाता है और जोआना से अपने प्यार का इजहार कर देता है। जोआना भी इस बात को सुनकर काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो भी निकोला से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। धीरे धीरे उन लोगों का प्यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो दोनों रोज उसी नदी के पास मिलते थे जहाँ पर कि उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया था। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था, वो लोग बड़े होते जा रहे थे और उनका प्यार और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। उन्हें मिले हुए करीब 6 साल बीत गए और वो लोग भी अब 23 और 24 साल के हो चुके थे। तो उन लोगों ने सोचा कब तक हम ऐसे छुपते छुपाते बात करते रहेंगे, क्यों ना हम अपने रिश्ते की बात अपने घर पर करें। अब तो हमारी भी उम्र शादी की हो चुकी है। तो जो जोआना थी वो अपनी मम्मी से बात करती है तो उसकी मम्मी काफ़ी खुश होती हैं क्योंकि रिश्ता काफ़ी बड़ा था। लड़का जो था वो काफ़ी पैसे वाला था, तो उसकी मम्मी काफ़ी खुश थी कि लड़की बड़े घर में जाएगी तो खुश रहेगी। बट निकोला को अपने घर वालों के सामने इस बात को रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उसे पता था घर वाले जोआना से शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे क्योंकि वो एक गरीब घर की लड़की थी और छोटी कास्ट की भी थी। उस टाइम पर लोग कास्ट वगैरह को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। तभी एक दिन निकोला और जोआना नदी के पास एक दूसरे के साथ बैठे थे, गले में हाथ डालकर एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी जो निकोला का बड़ा भाई था वो उन दोनों को वहाँ देख लेता है और पीछे से जाकर
जोआना के जोर से एक लात मारता है और उसे घसीटते हुए उसके घर छोड़कर आता है और बोलता है, मेरे भाई से आइंदा से बोलने की कोशिश भी मत करना। तुझ जैसी गरीब घर की लड़की मेरे भाई के लायक तो बिल्कुल नहीं है। और अपने भाई निकोला को लेकर अपने घर वापस चला जाता है। जोआना को काफी दुख हुआ, वो काफी रोई, बट वो अंदर से काफी स्ट्रांग थी। उसे एक तो दिलासा था ही, कोई अगर उसका साथ दे या ना दे, निकोला उसके साथ है तो उसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब कुछ दिनों बाद वो लोग फिर से उसी नदी पर मिलते हैं, बट इस टाइम जो था वो निकोला का बिहेवियर काफी चेंज था। जो निकोला जोआना से काफी प्यार से बातें करता था, वो अब जोआना से काफी बदतमीजी से बातें कर रहा था। वो उसे काफी भला बुरा बोल रहा था, तुम जैसे गरीब घर की लड़की मेरे लायक नहीं हो, मैं तुमसे काफी अच्छी लड़की डिजर्व करता हूँ। और जोआना से बोलता है कि अब मुझसे मिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। इसको सुनने के बाद जोआना अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। अब उसे पूरी दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं रहा। अब वो रोते रोते अपने घर पहुंची और अपनी मम्मी को ये सारी बातें बताई। उसकी मम्मी ने उसे काफी समझाया, बट वो सुनने को राजी नहीं थी। उसकी दिमागी हालत दिन पे दिन काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। उसने 4-5 दिन से तो खाना भी नहीं खाया था। वो काफी कमजोर, डरी सहमी एक कोने में बैठी रहती थी। तभी एक रात करीब 3:30 बजे की बात है। जोआना की मम्मी उठती हैं। वो देखती हैं कि जोआना घर पर नहीं है और जो घर का गेट है वो भी खुला हुआ है और उन्हें बाहर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकल कर देखती हैं, वो देखती हैं जोआना घर के बाहर एक अजीब सा डांस कर रही है। वो वही डांस कर रही है जो कि सर्बियन लेडी का आजकल वायरल हो रहा है। वो सोचती हैं कि अभी तक तो उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, वो बिल्कुल कमजोर सी थी, बट एक साथ उसको क्या हुआ और वो डांस करने लगी। तो जैसे ही वो जोआना के पास जाती हैं तो जोआना उनके पीछे चाकू लेकर पड़ जाती है और उन्हें जान से मार देती है। ये जो सारी घटना थी वो जोआना का पड़ोसी अपनी खिड़की से देख रहा था। इसको देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और सुबह होते ही उसने ये बात अपने घर वालों को बताई, बट उसके घर वाले उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे शायद तुम्हारा कोई बुरा सपना होगा। बट धीरे धीरे वहाँ के लोगों की मौतें होने लगी। वहाँ के लोगों को जोआना रात में अजीब सा डांस करती दिखाई देती और जैसे ही उसे कोई डिस्टर्ब करता वो उसे जान से मार देती। दिन पे दिन वहाँ पर लोगों के मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वहाँ के लोगों को बिल्कुल भरोसा हो चुका था कि जोआना में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो उन लोगों ने जोआना को गाँव से बाहर निकालने की सोचा, बट जिस दिन उन्होंने ये सोचा था उसी दिन उन्होंने देखा जोआना एक शमशान सी जगह पर मरी पड़ी है। एक शमशान सी जगह पर उसकी लाश मिली है। इसको देखकर वो लोग काफी हैरान थे, बट उसकी जो मौत का राज था वो एक राज बनकर ही रह गया। अब भी वहाँ वैसी ही एक लड़की डांस करती हुई दिखाई देती है और जैसे ही उसे कोई डिस्टर्ब करता है वो उसे मार देती है। धीरे धीरे वहाँ ये हादसे होना कम हो गए और कुछ ही सालों बाद सर्बियन लेडी का नामो निशान भी वहाँ से मिट गया। लेकिन कुछ दिनों पहले 2009 में सर्बिया के एक हॉस्पिटल के सामने ऐसी ही एक लड़की डांस करती हुई दिखाई दी और 2 लोगों ने उसकी वीडियो बनानी चाहिए। और जैसे ही उसको पता चला कि उसकी कोई वीडियो बना रहा है, वो उन 2 लड़कों के पीछे चाकू लेकर पड़ गई और ये वीडियो देखते ही देखते टिकटॉक पर वायरल हो गई। इसी अजीबोगरीब डांस के चक्कर में लोगों ने इस लेडी को सर्बियन डांसिंग लेडी का नाम दिया। डांसिंग लेडी के केस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो लेडी अभी तक सर्बिया में दिखाई देती थी वो अब वर्ल्ड के अलग अलग देशों में दिखाई देने लगी है। बट इंडिया वालों के लिए एक राहत की बात है, सर्बियन लेडी का एक भी ऐसा वीडियो इंडिया में अभी तक दिखाई नहीं दिया है जिससे कि साफ कहा जा सके कि सर्बियन लेडी इंडिया में भी एग्जिस्ट करती है। माना जाता है जो कोई भी सर्बियन डांसिंग लेडी को डांस करते हुए देख लेता है उसकी या तो मौत हो जाती है या फिर उस पर कोई मनूसियत लग जाती है, जिसकी वजह से उसके साथ उल्टे सीधे काम होने लग जाते हैं और वो पजेस्ड हो जाता है। सो अगर आपने भी ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो के कमेंट में सॉरी फॉर वॉचिंग योर वीडियो विदाउट योर परमिशन लिखना बिल्कुल ना भूलना। आप सर्बियन डांसिंग लेडी के अटैक से बचे रहें और आप उसकी मनूसियत का शिकार ना बने। तो बस यही था सर्बियन डांसिंग लेडी के पीछे का रहस्य। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना, ताकि आप ऐसी और डरावनी और खौफनाक कहानियों की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है सो प्लीज डू सबमिट योर स्टोरी ऑन दिस मेल ID
और जाने से पहले वीडियो में एक प्यारा सा लाइक और सॉरी फॉर वॉचिंग योर वीडियो विदाउट योर परमिशन कमेंट में लिख के जरूर से जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और किसी हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।